ब्रेक के बाद डालते हैं दूसरी खबर पे खास नजर। नगर परिषद चकिया की वार्ड संख्या 7 से वार्ड पार्षद पद के लिए समाजसेवी मनोज यादव की पत्नी लालमोनी देवी चुनाव लड़ रही है। अत्यंत ही कर्मठ सुयोग्य एवं शिक्षित उम्मीदवार है। इनके पति मनोज यादव जी का कहना है कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो इनके वार्ड में जो भी कार्य अधूरा है उनको पूरा किया जाएगा। आइए जानते हैं पूरी खास खबर। 24 इंडिया न्यूज चैनल टीम मोतिहारी ब्यूरो की खास रिपोर्ट में और मनोज यादव जी के जवानी ही जानते हैं कि आखिर क्या कहना है इनका। जी नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार यादव। आज मेरा पत्नी चुनाव वार्ड नंबर 7 चकिया नगर परिषद से चुनाव लड़ रही है, जिनका चुनाव चिन्ह है एरोप्लेन छाप। ईवीएम मशीन के क्रम संख्या 4 पे अंकित है। हम सभी जनता से अनुरोध करते हैं कि आप सभी को मेरा जो है प्रणाम, पैर छू के प्रणाम। और आप लोगों से यही मेरा प्रार्थना है कि चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग भारी से भारी बहुमत में हमारा विजयी बनाए, कि जिसका मैं आप लोगों का आभारी रहूं। आज मेरा पत्नी चुनाव लड़ रही है, जिनका नाम है लालमुनी देवी। चुनाव लड़ने का मेरा उद्देश्य है कि हम अपने मन से चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं की। आज से साल भर पहले मेरे मोहल्ला वार्ड के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उन्होंने आया और अपना अपना दुख तकलीफ कहा। हम लोगों के बीच मोहल्ला में रोड पे बराबर घूमते रहते हैं, लोगों का दुख तकलीफ सब सुनते हैं। फिर भी हमारा मन नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन जनता ने कहा कि आप जितना रोड पे रहते हैं, लोगों के दुख सुख में काम आते हैं, जब जरूरत आता है वहां आप खड़ा रहते हैं, तो आप ही के जैसा हम लोगों को नेता चाहिए। लेकिन हमने कहा ठीक है, इस पे हम विचार करेंगे। फिर विचार करने के बाद हमने कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं तो हम चुनाव लड़ेंगे। उन लोगों ने कहा अपना, कहीं ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, रोड नहीं हुआ, नाला नहीं हुआ। लोग हमको बार बार जाकर के दिखाएंगे, देखिए रोड पे कितना पानी है। लोग दिखाएंगे, ये देखिए मेरे को पानी के लिए कितना तरस है, नल जल काम हुआ उसके लिए तरह तरह। कोई रोएगा कि हमको इंदिरा आवास नहीं मिला, कोई कहेगा हमको जो है बड़ी तकलीफ होता है, पेंशन नहीं है, मैं बूढ़ा हूं, मेरे को कोई सहारा नहीं है। सभी लोग अपना अपना जो है सुनाता रहे। आज मैं सुनने के बाद, चकिया में मेरा चार्जेबल रहता है पैसा पानी का, लेकिन मैं आज अपने जनता को ये कहना चाहता हूं कि हम चुनाव अगर लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो मैं 5 साल सुबह और शाम जिस व्यक्ति को जितना पानी की आवश्यकता हो, मैं फिल्टर जो है पानी का, मिनरल वाटर घर घर देने का निःशुल्क सेवा काम करेंगे। वो नल जल की जरूरत नहीं है, मैं फिल्टर पानी देने का निःशुल्क सेवा काम करूंगा। उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। दूसरा और है, तीसरा कि लोगों को बहुत तकलीफ होता है। हमने अपना मन में सोच रखा है कि कभी कभी रात में, हम लोग भी इसी मोहल्ला का रहने वाले हैं, अचानक किसी का तबीयत खराब हो जाता है, उनको कोई जो है सुविधा नहीं मिल पाता है हॉस्पिटल जाने के लिए। लोग स्टेशन जाते हैं, वहां से लाते हैं, गाड़ी वाला डरता है रात में नहीं जाएंगे, दिन में नहीं जाएंगे। तो मैं इस पे भी अपना सोच रखा हूं कि मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं एक अपना पर्सनल एम्बुलेंस रखूंगा, जो कोई चार्जेबल नहीं रहेगा जनता के लिए।
मैं अपना जनता को सेवा करने के लिए निजी सवारी से मैं एम्बुलेंस रखूंगा, जो 24 घंटा लोगों को जब जरूरत पड़े, चकिया जाना हो, केसरिया जाना हो, मोतिहारी जाना हो, मुजफ्फरपुर जाना हो, पटना जाना हो, वो कॉल करेंगे, उनको जो है सेवा मिलेगा, निःशुल्क सेवा मैं देने का काम करूंगा। उसका तेल, ड्राइवर जो भी है, मैं अपना पक्ष में लेकर के मैं जनता को ये सेवा देने का 5 साल काम करूंगा। आज मेरे को और भी बहुत से सारा लोग कहते हैं कि इंदिरावास जिनको आज मिलना चाहिए, उनको आज जो है नहीं मिला। वो तरस रहे हैं, वो मजबूर हैं, आवाज नहीं उठा सकते हैं, उन व्यक्ति को नहीं मिला आज तक। जिन व्यक्ति को इंदिरावास मिलना चाहिए उनको नहीं मिला, जिनको नहीं आवश्यकता है उन लोगों को आज जो है इंदिरावास मिला। फिर भी इस पे चर्चा हम नहीं करेंगे, जो किए वो उनका कार्यभार में क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन मैं अपना वादा करता हूं, जिन जिन व्यक्ति को आवश्यकता है इंदिरावास की, उनको इस 5 साल में मैं घर घर जो है आवश्यकता व्यक्तियों को खोज कैमरे के निगरानी में इस वार्ड को देखने का काम करेंगे। कचरा के लिए जो है नाला जाम हो गया, कचरा फेंकने के लिए तो आज सुविधा ही नहीं है, तो कचरा फेंकेगा लोग, रोड में फेंक देगा, नाला में फेंक देगा, नाला जाम हो जाएगा। लेकिन मैं ये वादा करता हूं, हर 5 घर के बाद में एक कूड़ादान रखवाऊंगा, जो लोग अपना अपना कूड़ा लेकर के जो है वहां पे रखें। फिर अपना वहां से जो है गाड़ी में ये कहूंगा कि अगर उन लोगों का आशीर्वाद रहा, मेरा विजयी रहा, तो जीतने के बाद बहुत से सारे लोग हैं कि सेल्फ जो जीतने के बाद खुद को सेल्फ मालिक हो जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा वादा नहीं करूंगा। मैं जीतने के बाद मेरा मालिक मेरा जनता रहेगा। जनता को मेरा हर महीने के लास्ट में मेरा प्रयास रहेगा कि सभी लोगों को, पूरे वार्ड को हर महीने के लास्ट में मैं बैठक करूंगा, और बैठक आम सभा करके जो भी अगर बोलना है हमको, वो मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा। जनता को जो है लोगों का बोलना है वो सुनूंगा, मैं जो बोलूंगा जनता सुनेगा। जो जनता तय करेगी कि कौन सा काम आज जरूरी है, कौन सा गली में रोड की जरूरी है। मैं आवास भी लोगों जो है चाहता है, अपना अपना आदमी देख देख करके आवास देता है, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं अपना आम जनता को बैठाऊंगा, जनता तय करेगी कि अगर 5 आवास आया है, इस 5 आवास को किसके घर जाना चाहिए, विरोधी ना बने। जो भी डिसीजन लेगी हमारा जनता लेगी। से यही अपील करता हूं कि आप सभी जनता मालिक हैं, मेरा ये संघर्ष है। आप लोगों से आशीर्वाद मांगता हूं कि मैं जीतने के बाद आपका नेता बनने का कोशिश नहीं करूंगा। मैं आपका बेटा बन के, मैं आपका सेवक बन करके, आपको घर घर जा करके जो भी काम है आप हमको कॉल करें। हम जो है आपको अपने यहाँ बुलाने का काम नहीं करें। आप कॉल कीजिए, जो भी पूछना है, जो भी बात करना है आप कॉल कीजिए। 24 आवर्स आपके सेवा में मैं हाजिर रहूंगा। इसके लिए सभी जनता से मेरा नम्र निवेदन है कि भारी से भारी बहुमत में मेरा विजयी बनावे। जो मेरा सोच है वो मैं पूरा करूं। मनोज यादव के कैंडिडेट लालमोहनी देवी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि कर्मठ और निष्ठावान हैं। हम लोग उनका सपोर्ट में जाएंगे और उनकी जय होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई नहीं हटा कर्म, कोई नहीं हटा कर्म। यादव का सपोर्ट कर रहे हैं, लालमोहनी देवी कैंडिडेट है, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सा वार्ड संख्या है? 7 नंबर वार्ड से है। कुमार यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका पत्नी चुनाव लड़ रही है वार्ड नंबर 7 से, जिनका चुनाव चिन्ह है येलो प्लेन छाप, क्रम संख्या 4 पर है।
हम लोग सपोर्ट उन्हीं को कर रहे हैं। जिंदाबाद